हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है। इसमें आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस चार्ज डेंसिटी के बारे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि ये कोई भी चार्ज होता है, ये किसी भी क्लोज सरफेस पे किसी भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी तीन तरह की होती है। एक तो होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसमें क्या होता है कि एक कोई भी वायर ले लीजिए, ठीक है, वायर ले लीजिए, उसकी लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है, तो उस पर कोई चार्ज क्यू है, तो इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। अब देखिए यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ आ गया, मतलब जो लेंथ है वो पर यूनिट है, मतलब इसका मतलब वो अपॉन में आ जाएगी। और अगर हम एक छोटे वाले पार्ट के लिए, ठीक है, तो इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी, इसे मान लेंगे डी एल, और चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू। तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। तो यहाँ पे देखिए डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा डी एल आ जाएगा। अब यहाँ यूनिट्स की बात करेंगे, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, और यहाँ पे लेंथ होता है मीटर में, तो यूनिट हो गई कूलाम मीटर। और अगर आप इसके डायमेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए चार्ज होता है, उसका डायमेंशन एम्पेयर मल्टीप्लाई टी होता है, और लेंथ का एल होता है। तो इसको अगर आप आगे देखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कोई सरफेस हो गया, कोई भी सरफेस आप ले लीजिए, ठीक है, उसका एरिया ए होता है, और उस पर चार्ज कितना है, क्यू। अब इसके एक छोटे से पार्ट की हम बात करेंगे, तो छोटे से पार्ट के अंदर आप देखेंगे तो चार्ज है वो डी क्यू हो जाएगा, और सरफेस है वो डी ए हो जाएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब यहाँ चार्ज पर यूनिट लेंथ था, तो यहाँ चार्ज पर यूनिट एरिया आ जाएगा, क्योंकि इस सरफेस का एरिया होगा, तो क्यू अपॉन ए। और अगर इसके छोटे वाले पार्ट की बात करेंगे तो डी क्यू अपॉन डी ए। अब डी क्यू बराबर सिग्मा डी ए। अब यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज की होती है कूलाम, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या करेंगे, तो डायमेंशन के लिए चार्ज जो होगा उसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर इनटू टाइम, ठीक है, और चार्ज, ठीक है, और जो लेंथ होगी वो मीटर में है, तो एल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। आगे देखिए वॉल्यूम क्लोज डेंसिटी, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम कोई भी एक बॉक्स ले लेते हैं, एक 3D टाइप बॉक्स होगा, ठीक है, उसकी वॉल्यूम भी हो जाएगी, ठीक है, और चार्ज इसमें क्यों हो जाएगा। अब इसे एक छोटे वाले पार्ट की हम बात करेंगे, यहाँ वॉल्यूम डी वी हो जाएगा और चार्ज डी की हो जाएगा। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूबिक पार्ट है इसलिए वॉल्यूम हो जाएगा, तो रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। और छोटे वाले पार्ट में तो डी क्यू अपॉन डी वी हो जाएगा, ठीक है, तो डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी आ जाएगा। अब यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, चार्ज का होता है कूलाम, और वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम में तीन चीज़ आती है, लेंथ इनटू ब्रीथ। देखो वॉल्यूम में तीन तरह की चीज़ आती है, लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट। तो ये मीटर में होती है, ये मीटर में होती है, ये मीटर में होती है, इसलिए मीटर क्यूब आ जाता है, ठीक है। और इसकी यूनिट की इसकी डायमेंशन की बात करेंगे, चार्ज की जो यूनिट डायमेंशन होती है वो एम्पेयर मल्टीप्लाई टाइम होती है, और जो लेंथ होता है उसको हम मीटर जो है वो लेंथ क्यूब में ले सकते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ तक तो इसका केवल बेसिक था। अगर हम फोर्स की बात करें कि कितना फोर्स लगता है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में जैसे मान लीजिए कि ये एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, इस पर चार्ज क्यू है। अब इसके छोटे वाले पार्ट की हम बात करते हैं। अब छोटे वाले पार्ट के लिए लेंथ डी एल हो जाएगी और चार्ज डी हो जाएगा। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नोट। जब इसको पास में या दूर लेके जाता हूँ तो मुझे क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स का फील होता है। तो इस टेस्ट चार्ज को मैं या तो इसके पास में या दूर लेके जाऊँगा। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर है। तो कूलाम्स लॉ से देखो इस पूरे वायर पे कितना फोर्स लगेगा, एफ, तो इस छोटे वाले पार्ट में डी एफ लगेगा। तो डी एफ इज इक्वल टू के, ठीक है, और इसके बीच में फोर्स निकालना है, तो क्यू नॉट और डी क्यू, क्यू नॉट डी क्यू, और डिस्टेंस कितनी, आर स्क्वायर। अब देखिए कि यहाँ पे ये कौन सा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसके लिए लैम्डा कितना होगा सिर्फ इस छोटे वाले पार्टिकल के लिए, लेंथ एलिमेंट के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, जो हमने पिछली बार निकाल चुके हैं। तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। तो डी क्यू की वैल्यू हम रखेंगे लैम्डा डी एल, तो हमारे पास कुछ इस तरह निकल के आएगा, लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर पूरे उसकी बात करेंगे तो एफ इस डी एफ का इंटीग्रेशन कर दो, और के क्यू अपन आर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि लेंथ जो है, देखो ये जो चार्ज है टेस्ट चार्ज, ये कांस्टेंट है, ये सभी पे सेम रहेगा, लेकिन लेंथ जो है हमारी डी एल थी, तो बड़ी करेंगे, पूरी लेंगे तो एल हो जाएगी, तो पूरी, तो लैम्डा और डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से एल तक। सिमिलरली सरफेस चार्ज डेंसिटी की आप बात करोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी में वही चीज़ हो जाएगी, यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे केवल यहाँ पे चेंजिंग करेंगे, ठीक है। उसका एरिया यहाँ पे लेंथ थी तो वहाँ एरिया हो जाएगा 0 से ए, इसका एरिया हो जाएगा, और लैम्डा, और यहाँ पे डी एल था तो क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, सॉरी सिग्मा डी ए हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सिग्मा डी क्यू अपॉन डी ए होता है, तो डी क्यू बराबर सिग्मा डी ए हो जाएगा। अब वॉल्यूम की आप बात करेंगे तो वॉल्यूम में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो डी वी आ जाएगा,
और बाकी वॉल्यूम 0 से भी आ जाएगा, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था, पिछली उसमें टॉपिक में देखा था। देखिए यहाँ पे जो इसका आप देखिए यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे देखिए सरफेस वाले में सिग्मा डी है, ठीक है, सिग्मा डी है, वॉल्यूम वाले में क्या आ जाएगा, रो डी वी आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसके फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये हम निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।